प्राकृतिक आपदा या जिसे हम नेचुरल डिजास्टर कहते हैं, एक ऐसा दौर होता है जिसको कोई भी इंसान न देखना चाहता है न सुनना चाहता है, जीने तो दूर की बात है। तो दोस्तों, अगर हम बात करते हैं हमारे बिहार की, तो हमारे बिहार जो है हम कह सकते हैं एक ऐसे जगह पे है जो कि बहुत ज्यादा समझिए कि समस्या से ग्रसित रहता है, खासकर प्राकृतिक आपदाओं की समस्या से। चाहे फ्लड हो, चाहे ड्राउट हो, या जिसको हम सूखा कहते हैं, या फिर भूकंप ही क्यों ना हो, यहां पे आपको अक्सर इन सारी चीजों के बारे में देखने को सुनने को मिलता होगा और आपने महसूस भी किया होगा, क्योंकि भूकंप को हम देख तो नहीं सकते, महसूस कर सकते हैं। तो आपको पता है कि बिहार एक ऐसे जोन में आता है जो कि भूकंप प्रोन जोन है, और खासकर उत्तर बिहार का क्षेत्र तो क्रिटिकल या यूं कहा जाए कि सबसे ज्यादा भूकंप प्रोन जोन जोन 5 के अंतर्गत आता है। तो उसी क्रम में अब आपको जो है अलर्ट मिलेगा, और इसी अलर्ट के मिलने के क्रम में अगर हम कह सकते हैं कि बिहार में अब नहीं होगा भूकंप से ज्यादा नुकसान। आप बोलेंगे सर क्या भूकंप को प्रेडिक्ट किया जा सकता है? नहीं किया जा सकता है, लेकिन कैसे ऐसा करने वाला, डिजास्टर मैनेजमेंट का रिलीफ करने वाला, तो आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि आखिर बिहार में अब कैसे नहीं होगा भूकंप से नुकसान, और 6 नई ऑब्जर्वेशन सेंटर जो है, ऑब्जर्वेटरी जो है ये बन रही है, और इससे क्या फायदा होने वाला है बिहार राज्य को। तो आइए दोस्तों, हम बढ़ते हैं, जानते हैं, समझते हैं और बुझते हैं। तो सबसे पहले आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि बिहार वालों को भूकंप के छोटे झटके का भी मिलेगा रियल टाइम अलर्ट। यानी कि कुछ ऐसे भूकंप होते हैं जिनकी इंटेंसिटी कम होती है, कुछ ऐसे भूकंप होते हैं जिनकी इंटेंसिटी मध्यम होती है, कुछ ऐसे भूकंप होते हैं जो मध्यम से थोड़ी ज्यादा इंटेंसिटी होती है। अब देखिए होता क्या है दोस्तों कि भूकंप आने से, सिर्फ भूकंप आने से, चंद सेकेंड के भूकंप से बहुत सारी चीजें हो सकती है। तो इसी क्रम में अब कहा जा रहा है कि बिहार वालों को भूकंप के हर छोटे झटके का भी मिलेगा रियल टाइम अलर्ट। यानी कि सूक्ष्म आपके थरकन से भी सूक्ष्म जो सेक होगा, वाइब्रेशन होगा, उससे भी हम कह सकते हैं कि अब उसको भी डिटेक्ट किया जाएगा, और बिहार में अब जमीन की हल्की सी थरकन से भी छिप नहीं पाएगी, क्योंकि 6 नई वेधशालाएं, यानी कि जिसको हम कह सकते हैं सटीक मॉनिटरिंग के लिए बनाई जा रही है। 6 नई वेधशालाएं राज्य के भूकंप मॉनिटर को पहले से कई गुना सटीक और तेज बना देगी। और क्या भूकंप के खतरे से बिहार सुरक्षित है? अब आपके मन में क्वेश्चन आएगा कि क्या भूकंप के खतरे से बिहार सुरक्षित है? तो नहीं, ऐसा तो नहीं है, लेकिन हाँ, जान माल की हानि को जरूर यह कम कर सकती है, क्योंकि जनरली जब भी भूकंप इस प्रकार से आता है तो एक फ्रीक्वेंट में आता है, एक कंटिन्यूअस वे में आता है। जनरली आपने देखा होगा, एक झटका आया, फिर उसके बाद कुछ सेकंड के बाद कुछ और झटका आया। तो इस प्रकार से जब मान के चले कि वहां पे कुछ अगर गतिविधियां देखने को हमको नजर आएगी प्लेट्स में, तो उस समय अलर्ट जारी कर दिया जाएगा। वहीं अगर हम बात करते हैं तो एनसीएस का प्रस्ताव, यानी कि स्थायी निगरानी की बात करते हैं, अब आपदा की निगरानी होती है, और सटीक नेशनल सेंटर फॉर सिस्मोलॉजी जो है, इसने बिहार के 6 नई अस्थायी भूकंप वेधशालाएं स्थापित करने का प्रस्ताव जो है दिया है। अब बिहार जो है भूकंपीय जोखिम वाले राज्यों में शामिल है। आपको बताते चले कि बिहार जो है काफी ज्यादा भूकंपीय जोखिम वाले राज्यों में शामिल है। सूक्ष्म कंपनी की सटीक निगरानी, यानी कि बिहार में छोटे से छोटे कंपन की सटीक निगरानी अब एक बेहद जरूरी है, और इसीलिए एनएससी का 6 नया प्रस्ताव या 6 नई वेधशालाएं हैं, जिसमें अस्थायी भूकंपीय वेधशाला स्थापित करने का प्रस्ताव है। बेहतर परिणाम और तैयारी, यानी कि पहले से आप प्रेडिक्ट कर सकते हैं, और यह वेधशाला राज्य के भूकंप पूर्व अनुमान और आपके त्वरित निगरानी और आपदा तैयारी को एक मजबूत करेगा। और पहले से आप इसको मतलब कि जैसे एक सेट ऑफ आता है, उसमें क्या कंपन हो रहा है, क्या गतिविधि हो रही है, उसको लेकर के एक प्रेडिक्शन जो है आपके समक्ष दे देगा। राज्य के 6 जिलों में बनेगी। अब कौन कौन से 6 जिले आए जरा जानते हैं। तो इसमें जो चयनित 6 जिले हैं, याद रखिएगा, पूर्णिया है, दरभंगा है, मुजफ्फरपुर है, पटना है, सासाराम है, औरंगाबाद है। तो ये 6 जिले हैं, पूर्णिया, दरभंगा, मुजफ्फरपुर, पटना, सासाराम यानी कि रोहतास, और औरंगाबाद। ये 6 जिले हैं जहां पे, क्योंकि औरंगाबाद के नबीनगर में आपको पता होना चाहिए कि औरंगाबाद के नबीनगर की बात अगर हम करते हैं तो यहां पे हमको ज्वालामुखी साक्ष्य भी मिले, तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से भी इसको काफी सेंसिटिव माना गया है। हालांकि उत्तर बिहार का क्षेत्र अगर हम बात करते हैं तो इस पूरे के पूरे एरिया में काफी ज्यादा समझिए कि भूकंप प्रोन के रूप में जाना जाता है, और बेहतर मॉनिटरिंग और कवरेज के साथ हम कह सकते हैं कि बार बार भूकंपीय गतिविधि वाले, बेहतर निगरानी और आवश्यक वाले क्षेत्रों को कवर किया जाएगा। वहीं अगर हम बात करते हैं कि सिस्मिक डेटा क्षमता में वृद्धि होगी, यानी कि वैज्ञानिकों का मानना है कि स्टेशन राज्य में सिस्मिक डेटा इकट्ठा करने की क्षमता को कई गुना बढ़ा देंगे, जो आने वाले वक्त में स्टडी के लिए और साथ ही साथ आने वाले वक्त में एज ए रिसर्च के रूप में, और साथ ही साथ लोगों को एक ट्रेंड को बताने में, एक पैटर्न को बताने में काफी ज्यादा मददगार साबित होने वाले हैं। वहीं अगर हम बात करते हैं कि क्यों जरूरी है यह मॉनिटरिंग, अब आपके मन में सवाल आएगा कि आखिर क्यों जरूरी है ये मॉनिटरिंग, तो आपको बताते चले भूकंपीय जोन का खतरा है।
सबसे पहले एनसीएनए वैज्ञानिक डॉक्टर एपी सिंह के अनुसार बिहार का बड़ा हिस्सा जो कि भूकंपीय जोन में आता है, जहां मध्यम से भारी भूकंप का खतरा हमेशा बना रहता है, तो रियल टाइम निगरानी और चेतावनी दिया जाएगा। इससे ऑब्जर्वेटरी से वास्तविक समय में जमीन की हलचल दर्ज करेगी, जिससे छोटे कंपन भी रिकॉर्ड होंगे और बड़े भूकंप को बड़े समय से चेतावनी मिल जाएगी। इसके अलावा त्वरित आपदा प्रतिक्रिया, यानी कि इससे जो है आपदा प्रबंधन तंत्र अधिक तेजी से काम करेगा, जिससे आने वाले वक्त में हम कह सकते हैं कि काफी अच्छे तरीके से लोग जो है जान माल की हानि को कम से कम मिनिमाइज किया जा सकता है। खत्म तो नहीं किया जा सकता, लेकिन मिनिमाइज जरूर किया जा सकता है। पटना में पहले से ही रियल टाइम मॉनिटरिंग सुविधा, याद रखिएगा 6 जिले तो है, लेकिन पटना में ऑलरेडी पहले से, यानी कि पटना में आधुनिक सेंटर यानी कि नेशनल सेंटर फॉर सिस्मोलॉजी द्वारा स्थापित देश विदेश के भूकंप का रिकॉर्ड करने में सक्षम देश भर में ऐसे 169 स्टेशन है, जिसमें पटना में ऑलरेडी है। अन्य जिलों में मौजूदा नेटवर्क गया, जमुई, अररिया, सीतामढ़ी, वाल्मीकिनगर, मधुबनी, सायाडेरा और सिस्मिक सेंटर कार्यरत है और इन पर आधुनिक उपकरण लगे हैं। नेटवर्क का विस्तार क्या किया जा रहा है, तो नई वेधशालाओं से जुड़ने से बिहार का भूकंप नेटवर्क और भी व्यापक और संवेदनशील हो जाएगा और इससे जो है चीजें जो है और ज्यादा बेहतर तरीके से आगे बढ़ चलेंगी। आपदा प्रबंधन होगा मजबूत, यानी कि हम कह सकते हैं डिजास्टर मैनेजमेंट जो है, यानी कि आपदा प्रबंधन है काफी मजबूत होगा। और जब ये वेधशाला, नई वेधशाला शुरू होगी तो बिहार में भूकंपीय जोखिम का वैज्ञानिक मूल्यांकन, यानी कि साइंटिफिक तरीके से हम उसको समझ पाएंगे, बुझ पाएंगे और सरकार को भूकंप प्रवण इलाकों की रियल टाइम रिपोर्ट मिल सकेगी और आपदा प्रबंधन से जुड़े विभाग जो है समय रहते तैयारी कर पाएंगे और आने वाले वक्त में लोगों को इससे फायदा मिलेगा। आपके लिए आज का होमवर्क है, भूकंपीय निगरानी को सशक्त बनाने के लिए नेशनल फॉर सिस्मोलॉजी एनसीएस द्वारा बिहार के किन जिलों में नई अस्थायी भूकंपीय वेधशाला स्थापित करने की बात कही गई है। यह आपके समक्ष ऑप्शन है, अपना उत्तर कमेंट बॉक्स में दें। बाकी आप में से कोई भी जन अगर हमारे पेड कोर्स के साथ जुड़ना चाहता है तो आप पेड कोर्स के साथ जुड़ सकते हैं। आपको उसके लिए क्या करना होगा, तो आप जो है आप जो अगर हम बात करते हैं तो 9289996924 9289996924 इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं पेज की जानकारी के लिए। बाकी अभी अगर आपको खुद से एनरोल करना है तो मैं बता देता हूं, हमारा आराम 14.0 बैच है। बाकी क्लास की पीडीएफ और मेरे द्वारा प्रोवाइड किए गए स्टडी मटेरियल्स आपको इस टेलीग्राम ग्रुप पे नजर आएंगे, तो आपको इसको स्कैन कर लेना है। तो आइए जरा देखते हैं आप इसमें कैसे एनरोल कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको स्टडी IQ के ऐप या वेबसाइट पे चले जाना है। स्टडी IQ के ऐप या वेबसाइट पे जब आप जाएंगे तो यहाँ स्टेट पीसीएस है, बिहार है और स्टेट पीसीएस बिहार में आप चले जाएंगे तो यहाँ पे आरंभ 14.0 बैच है। इसमें जाएंगे तो बाय नाउ पे आप जाएंगे। बाय नाउ पे जाने के बाद हम कह सकते हैं कि यहाँ पे इसको हटा करके यहाँ पे कोड आप डालेंगे आदि लाइव, और आदि लाइव कोड जैसे ही आप डालेंगे तो आपका हम कह सकते हैं कि भाई आपका कोर्स में डिस्काउंट मिलेगा। अब इस कोर्स की खास बात आपको बताते चले कि क्या क्या खास बात इस कोर्स में मिलने वाला है। तो आपको बताते चले जैसे कि कोर्स मान के चले कि हमने शुरू किया, कैसे हम पढ़ाते पहले समझ लीजिए। मान के चले हमने इसमें नॉन कॉपरेशन मूवमेंट आपको पढ़ाया, या नॉन कॉपरेशन मूवमेंट छोड़िए, आपको हमने मान के चले इसमें अर्थक्वेक टॉपिक पढ़ाया। अर्थक्वेक का आज वीडियो है तो उसी पे बात करते हैं। अब अर्थक्वेक टॉपिक आपको हमने पढ़ाया, आपको जैसे हमने अर्थक्वेक टॉपिक पढ़ाया, आपने हैंड रिटेन नोट्स आपको बनवाएंगे, टीचर बनवाएगा, हिंदी इंग्लिश दोनों में, हिंदी और इंग्लिश दोनों में। उसके बाद क्या करेगा, आपको इस बैच में मिलेगा एक मेंटोर। मेंटोर क्या करेगा, तो मेंटोर जो है आपको इस टॉपिक का क्रक्स मटेरियल देगा। एनसीईआरटी में कौन से चैप्टर में उसका वीडियो आपको दिखाएगा, भेजेगा आपको, मतलब ऑब्वियस बात इस कोर्स में रहेगा। इसके बाद हम लोग बुक्स देते हैं, उस बुक्स में आपको टॉपिक जो होगा वो टॉपिक आपको बताएगा। उसके बाद ये क्या करेगा, तो इस टॉपिक से रिलेटेड आपको एक प्री रिकॉर्डेड होगा उसको आपको दिखाएगा। एंड देन उसके बाद आपको जब आपने पढ़ लिया, सब कुछ तैयार कर लिया, आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और मॉडल क्वेश्चन के हिसाब से एमसीक्यू बनवाएगा, जिससे आपका प्रीलिम्स परफेक्ट हो जाए। और फिर उसके बाद आपको मेन से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस देगा जो इससे रिलेटेड आ रखे हैं, उसका आपको मॉडल आंसर देगा, आप उसको लिखेंगे और उसको लिखने के बाद स्वाभाविक सी बात है कि आपका जो हम कह सकते हैं जब आप उसको लिखेंगे तो उसको लिखने के बाद आपको एक सेंस ऑफ कॉन्फिडेंस फील होगा अच्छे से। फिर ऑब्वियस सी बात है पहली बार में आप अच्छे से उतना अच्छे से नहीं लिखेंगे तो मेंटर आपको सजेशन देगा, दूसरी बार में आप लिखेंगे। और क्योंकि यहां पे आपने आदि लाइव कोड लगा रखा है तो स्वाभाविक सी बात है कि जब आपने यहां पे आदि लाइव कोड लगा रखा है तो आपको मेरी तरफ से एडिशनल मेंटरशिप मिलेगा। और स्वाभाविक सी बात है जैसे ही आपको मेरी तरफ से एडिशनल मेंटरशिप में और इस प्रकार से आपका अर्थक्वेक का टॉपिक तैयार होगा और इस प्रकार से हम लोग कह सकते हैं अर्थक्वेक का टॉपिक आपका प्रीलिम्स और मेंस दोनों का तैयार हो जाएगा। और इसी को दोस्तों हम लोग इंटीग्रेटेड अप्रोच करते हैं। और दोस्तों आपको बताते चले कि इसी इंटीग्रेटेड अप्रोच के साथ हम जितने भी छोटे बड़े टॉपिक्स हैं बीपीएससी में 750 प्लस टॉपिक्स हैं, इनको हम लोग 1100 प्लस घंटे की लाइव क्लासेज में, चाहे पॉलिटी हो, ज्योग्राफी हो, इकोनॉमिक्स हो, हिस्ट्री हो, बिहार स्पेशल हो, करंट अफेयर्स हो, जनरल साइंस हो, इन सबको जो है हम अच्छे से कवर अप करा देंगे। तो देरी किस बात की, जाइए इस बैच में एनरोल
कीजिए। और याद रखिएगा, अगर आपको बैच से रिलेटेड या मुझसे डायरेक्टली बात करना है तो 9289996924 इस नंबर पे आप कॉल करके जिसके साथ जुड़ सकते हो, अपनी तैयारी को मजबूती प्रदान कर सकते हैं। तो जाइए तैयारी करते हैं, मिलते हैं, तब तक के लिए सारे बच्चों को बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस सेशन।